बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज है ईद का दूसरा दिन और हमारे घर में बन रहा था मटन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। मुझे ये डिश इसलिए भी पसंद है कि बहुत ही इजी वे में प्रिपेयर होती है। आपने कुछ स्पाइसेस के साथ मटन या बीफ को स्टीम देनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। और यहाँ पे मेरे पास है मटन। आप बीफ में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बस आपने प्रेफरेंस ये रखनी है कि जो पीस है वो थोड़ा सा बड़ा हो। और मटन के पीस में मैंने यहाँ पे नेक का पीस लिए है और 2-3 चांपें लिए हैं। नेक के पीस से मुझे ऐसा लगता है कि यखनी ज़्यादा अच्छी प्रिपेयर होती है। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया था। और अब यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, स्टोव ऑन करके उसके ऊपर रख दिया था। और उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 स्पून्स ऑयल या घी के ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ हॉट स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिनमें मैंने 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, दालचीनी, साथ में 2 ब्लैक कार्डेमम्स लिए हैं, 3 क्लोव्स जिन्हें हम लौंग बोलते हैं, उसके साथ क्यूमिन और कोरिएंडर सीड्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें साबुत ब्लैक पेपर ऐड की थी और हाफ़ स्पून सॉल्ट का ऐड किया था। दैट्स इट। ये सारे स्पाइसेस में जाएंगे। सबसे पहले मैं इन स्पाइसेस को भगोने में ऐड करूँगी और उसके बाद इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। घी या ऑयल इस रेसिपी में बहुत ही कम जाता है। एज़ यू सी इन द वीडियो मैंने बहुत ही माइनर सा घी ऐड की है, और वो भी सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि जो ड्राई स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे वो नीचे ना लगे। स्पाइसेस को यहाँ पे आप इतना कुक करेंगे कि इनकी एक लाइट अच्छी वाली स्मेल आना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड की है और उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। किसी भी इंग्रेडिएंट को हमें यहाँ पे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो है वो स्टीम में बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा। जिंजर गार्लिक को अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैंने एक अनियन के 4 पीसेस किए हैं और उसको भी इसमें ऐड कर दिया। अनियन को भी यहाँ पे बारीक बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टीम में बहुत ही अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा। अनियन को एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैंने इसके अंदर 2 कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। और अब चलते हैं जी इसमें मीट ऐड करने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े से पीसेस लिए हैं मटन के, जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में वीडियो में बताया है। तो बस इनको मैं एक सीक्वेंस के साथ इसमें रख दूँगी। भगोना थोड़ा सा बड़ा लिया है मैंने, ताकि बहुत ही अच्छी सी स्टीम मिले और ये इजीली कुक हो जाए। अच्छा, इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ है मटन रोस्ट या दम पुख्त की। कुछ इसमें पोटैटोज़ भी ऐड करते हैं, साथ में टोमेटोज़ भी जाते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी रेसिपी और सबसे इजी भी यही वाला वे लगता है। टोमेटोज़ ऐड करने से मुझे लगता है कि इसकी यखनी का वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो एग्जैक्ट मटन रोस्ट का चाहिए होता है। यहाँ पे सारा मीट इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं उसको अच्छे से भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि गोश्त का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। गोश्त का जब कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1.5 ग्लास वाटर ऐड किया। बस इससे ज़्यादा आप पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इतना ही हमने यूज़ करना है कि मीट नीचे ना लगे और दूसरा इसकी एक अच्छी सी स्टीम हमें मिल जाए। इसको कवर करने के बाद मैंने बहुत ही ज़ीरो फ्लेम पे, आपको मैं वीडियो में भी शो कर रही हूँ, इस फ्लेम पे मैंने इसको 3 से 4 आवर्स के लिए दम दे दिया था। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि स्टीम को कवर करने के लिए, ताकि स्टीम बाहर ना निकले, तो या तो भगोने के ऊपर वेट रख दिया जाता है या इसकी साइड्स जो किनारे हैं उनके ऊपर हम फ्लोर या आटा लगा देते हैं। लेकिन मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की नीड नहीं फील हुई, सो मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया था। भगोने में 3 से 4 आवर्स रखने के बाद वो थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका था, सो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र किया है। इसको 5 मिनट्स के लिए दम दे के कुक की है और हमारा बहुत ही डिलीशियस किस्म का मटन रोस्ट बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल कोई एफ़र्ट नहीं किया। लास्ट में बिल्कुल इसको मैंने कुछ लेमन के स्लाइसेस के साथ गार्निश कर दिया था और बिल्कुल एंड पे इस पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करके ऐड कर दिए थे। इससे इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बल्कि मैं कहूँगी कि फ़्लेवर डबल हो जाता है। सो आई मस्ट प्रेफर कि ये लाजमी से आप इसके अंदर ऐड करें। बहुत ही एक आपको ना रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट और फील आएगा। बस यहाँ पे इसके फाइनल टचेस के बाद हमारा डिलीशियस सा मटन रोस्ट बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलूँगी आपके साथ किसी और नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।